हेलो गाइस। तो हमारी आज की वीडियो है आई। आज का हमारा टॉपिक है आई, टॉपिक्स ऑफ स्टडी। हमारे जो टॉपिक होंगे आई में स्टडी करने के लिए वो होगी, पहला टॉपिक होगा फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द आई वॉल के बारे में पढ़ेंगे हम। पहले हम उसकी एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी क्या एनाटॉमी हो सकती है। फिर हम वॉल ऑफ द आई वॉल के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन सी वॉल है हमारे आई वॉल में, कौन सी वॉल किससे बनी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इंटर ऑक्यूलर फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे, हमारी आई में कौन सा फ्लूइड होता है, कहाँ पे कौन सा फ्लूइड होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम ऑक्यूलर मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, हमारी आई में कौन कौन सी मसल्स होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। हम विजुअल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या प्रोसेस है हमारी आई के, हम किस तरीके से देख सकते हैं उस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम विजुअल पाथवे के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या पाथवे हो सकता है, पाथवे क्या है, किस तरीके से हम चीज़ों को देख सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम कलर विज़न के बारे में पढ़ेंगे कि क्या विज़न प्रोसेस है, हमारी कलर कौन कौन से कलर हमारी आई देख सकते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम रिफ्रैक्टरी एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टरी एरर्स यानी कि हमारी आई में कौन कौन से डिफेक्ट्स आते हैं, कौन कौन सी डिजीज़ होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी बात करते हैं हम फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द आई वॉल के बारे में। किसके बारे में? फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द आई वॉल को अब हम पढ़ते हैं। तो आई इज़ ऑल्सो कॉल्ड वल्वस ऑक्यूलाई। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारी आई होती है ना, ह्यूमन आई, उसको हम वल्वस ऑक्यूलाई भी कहते हैं, उसको हम वल्वस ऑक्यूलाई भी कहते हैं। आई जो होती है वो हमारी ग्लोब शेप्ड की होती है, जिसका डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली, जो उसका डायमीटर हम रखते हैं वो 24 mm का होता है। जो आई होती है वो अप्रॉक्सीमेटली ग्लोब शेप्ड की होती है, इसका जो डायमीटर हम वो 24 mm का रखते हैं। आई वॉल के दो सेगमेंट्स होते हैं, एंटीरियर पार्ट होता है इसका और एक होता है इसका पोस्टीरियर पार्ट। एक होता है इसका एंटीरियर पार्ट, एक होता है इसका पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट वो वाला पार्ट होता है जो हम नॉर्मल आई से देख सकते हैं, हम अपनी नॉर्मल आई से जो विजुअल पार्ट होता है आई का, वो उसका एंटीरियर पार्ट होता है। जो अंदर अंदर है, अंदर की तरफ है, उसको हम उसका पोस्टीरियर पार्ट कहते हैं। जो हमारे अंदर की तरफ हमारी बॉडी इस आई के ऑर्बिट में जो पार्ट है उसको हम पोस्टीरियर पार्ट कहते हैं, उस वाले पार्ट को हम पोस्टीरियर पार्ट कहते हैं। एंटीरियर पार्ट जो होता है वो वाला पार्ट जो हमें दिखता है उसको हम एंटीरियर पार्ट कहते हैं। एंटीरियर पार्ट 1/6 ऑफ द आई वॉल का 1/6 पार्ट होता है और पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो 5/6 होता है, आई वॉल का 5/6 होता है। पोस्टीरियर पार्ट में जो पोस्टीरियर पार्ट की जो पोस्टीरियर वॉल होती है, पोस्टीरियर पार्ट की पोस्टीरियर वॉल जो होती है वो लाइंड होती है एक लाइट सेंसिटिव स्ट्रक्चर से लाइंड होती है। वो किससे लाइंड होती है? एक लाइट सेंसिटिव स्ट्रक्चर से लाइंड होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? रेटिना। जो हमारी पोस्टीरियर वॉल होती है वो एक लाइंड होती है लाइट सेंसिटिव स्ट्रक्चर से लाइंड होती है जिसको हम रेटिना कहते हैं। जो हमारा सेंटर ऑफ एंटीरियर कर्वेचर है आई वॉल का जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको हम एंटीरियर पोल कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एंटीरियर पोल। जो हमारा सेंटर ऑफ पोस्टीरियर कर्वेचर का जो सेंटर है उसको हम पोस्टीरियर पोल कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पोस्टीरियर पोल कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पोस्टीरियर पोल कहते हैं। लाइन जॉइनिंग बोथ पोल्स इज कॉल्ड ऑप्टिक एक्सिस। जो लाइन दोनों पोल्स को जॉइन कर रही है उसको हम ऑप्टिक एक्सिस कहते हैं। जो लाइन दोनों पोल्स को यानी कि हमारे एंटीरियर कर्वेचर के पोल को यानी कि एंटीरियर पोल को और पोस्टीरियर कर्वेचर के पोल को यानी पोस्टीरियर पोल को जॉइन कर रही होती है उसको हम ऑप्टिक एक्सिस कहते हैं। लाइन जॉइनिंग अ पॉइंट इन अ कॉर्निया। लाइन जॉइन करती है एक पॉइंट को कॉर्निया से। कॉर्निया एक पॉइंट स्ट्रक्चर होता है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। वो लिटिल मीडियल होता है टू द एंटीरियर पोल से थोड़ा मीडियल साइड में होता है। और एक स्ट्रक्चर होता है फोविया सेंट्रलिस। एक स्ट्रक्चर होता है हमारा फोविया सेंट्रलिस। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? फोविया सेंट्रलिस होता है, जो सिचुएट होता है लेटरल टू द पोस्टीरियर पोल से। जो पोस्टीरियर पोल से थोड़ा लेटरली सिचुएटेड होता है, जहाँ हमारा पोस्टीरियर पोल होता है उससे थोड़ा सा लेटरली वो सिचुएटेड होता है, वो हमारा फोविया सेंट्रलिस होता है। उस फोविया सेंट्रलिस के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसको हम विजुअल एक्सिस कहते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में हम शो कर सकते हैं। इस डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये जो हमारा डायग्राम है इसमें देख सकते हैं ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पोल है वो हमारा एंटीरियर पोल है और ये वाली साइड जो हमारी पोस्टीरियर साइड है, पोस्टीरियर पोल है। तो ये जो इसका एंटीरियर कर्वेचर है, इसको ये वाला पोल जो है वो एंटीरियर पोल हो गया। यहाँ पे इसका पोस्टीरियर कर्वेचर आ रहा है जो हमारी आई के अंदर होता है, आई रूट में अंदर की तरफ होता है, वो पोस्टीरियर पोल हो गया। ये वाला जो एंटीरियर पोल से लेके पोस्टीरियर पोल के बीच की जो एक्सिस है, ये जो ब्लू वाली एक्सिस है, उसको हमने ऑप्टिकल एक्सिस कहा है। और जो हमारी ये फोविया सेंट्रलिस है, ये जो फोविया सेंट्रलिस है यानी कि जो ये हमारा पोस्टीरियर पोल है इससे लेटरल साइड में, पोस्टीरियर पोल से किधर है? लेटरल साइड में। तो ये क्या फोविया सेंट्रलिस है। और ये जो हमारा ये एंटीरियर पोल से मीडियल साइड में है, एंटीरियर पोल से मीडियल साइड में वो क्या है? हमारा कॉर्निया। क्या है? कॉर्निया। इन दोनों को जो लाइन मिला रही है उसको हम विजुअल एक्सिस कहते हैं। जो लाइन मिला रही है उसको हम क्या कहते हैं?
विजुअल एक्सिस कहते हैं। जो हमारे लाइट रेज हैं वो पास ही हमारी विजुअल एक्सिस से होती है, जो हमारी लाइट रेज पास होती हैं वो हमारी विजुअल एक्सिस से ही पास होती हैं। दैट्स इट फॉर आज की वीडियो के लिए यही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।